हेलो एवरीवन। आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मलकम क्लासेस पे। आज हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स को। कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स के जो क्वेश्चन है वो आते हैं एग्जाम्स में और उन्हें कैसे सॉल्व कराया जाता है, क्या अप्रोच रहेगी सॉल्व करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, हमें क्वेश्चन में दे रखा है वी हैव टू सॉल्व दीज लीनियर इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के लिए हमें इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहेगा वो हमेशा ये रहेगा कि जो भी लीनियर इक्वेशन है उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इस टाइप की फॉर्म में हमें कन्वर्ट कर लेना है जो भी लीनियर इक्वेशन हमें दी जाएगी, राइट। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जो दो इक्वेशन अपने को दे रखी हैं इनको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इस सिंपल फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स अपॉन टू माइनस वाई बाई नाइन इज इक्वल टू सिक्स। तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे टू और नाइन का, दैट इज 18। वी विल गेट नाइन ऑफ एक्स माइनस टू ऑफ वाई इज इक्वल टू सिक्स, राइट। So we will have 9x minus 2y is equal to 6 into 18, right? So it will become 9 of x minus 2 of y is equal to 108। तो जो हमारी इक्वेशन सॉल्व होकर के आई है फर्स्ट, वो कुछ इस तरीके से सॉल्व होकर के आई है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हमारी जो बेसिकली इक्वेशन हो जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद वो हो जाएगी 9x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 108। ये तो हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में मैंने रखा था, इसे मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, राइट। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन यही मान लेते हैं इसे, और यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं फोर्थ इक्वेशन के लिए। तो बेसिकली हम देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन है अपनी, ये वाली इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुकी है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी की फॉर्म में। सिमिलरली सेकंड जो इक्वेशन है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम। दैट इज एक्स बाई 7 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 5। टेकिंग एलसीएम 21 राइस ऑफ एक्स प्लस 7 ऑफ वाई इज इक्वल टू 5। 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 105। ये जो है ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो बेसिकली हमारी दोनों इक्वेशन सॉल्व हो चुकी हैं। इसे फोर्थ मान लेते हैं, बस सेकंड हम ऑलरेडी मान चुके हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा क्वेश्चन रह गया कि दिस एंड दिस, ये दोनों इक्वेशन अपने को सॉल्व करनी है। तो हम देख सकते हैं फोर्थ वाली इक्वेशन में अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 का, तो x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, राइट। तो कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन फोर्थ वाली इक्वेशन में 3 से, राइट। तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फोर्थ बाई 3 वी गेट 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद वी विल हैव 9 ऑफ एक्स प्लस 21 ऑफ वाई इज इक्वल टू 315। और जो थर्ड इक्वेशन थी दैट इज 9 ऑफ एक्स माइनस 2 ऑफ वाई इज इक्वल टू 108, राइट। तो क्योंकि साइन सेम है तो साइन हमें चेंज करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे। दिस विल इक्वल टू कैंसिल आउट, दिस इज 23 ऑफ वाई इज इक्वल टू 701, राइट। और सॉरी 207, यहाँ 2 आना चाहिए, राइट। तो अगर y का वैल्यू हम निकालना है सो y की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी? y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी
वाई इज इक्वल टू 207/23। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 9 टाइम्स, और अपने पास आ जाएगा वाई का वैल्यू 9। जैसी 9 वाई की वैल्यू आ गई, इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। थर्ड फोर्थ में भी कर सकते हैं, तो थर्ड में कर देते हैं। पुट y is equal to 9 in equation 4, we y की वैल्यू 9 पुट कर दी जाए फोर्थ इक्वेशन में, सो वी विल गेट राइस ऑफ x प्लस 7 ऑफ y इज इक्वल टू 105। तो y की वैल्यू 9, तो राइस ऑफ x प्लस 7 इंटू 9 इज इक्वल टू 105। 3x प्लस 7 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 63 इज इक्वल टू 105। तो अपने पास 3x का वैल्यू आ जाएगा 105 माइनस 63 विच इज इक्वल टू 42, और x का वैल्यू आ जाएगा 42/3 विच इज इक्वल टू 14। तो x आ गया अपने पास 14, और y कितना आ गया था 9। तो इसे हमें याद रखना है, x की वैल्यू 14 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। आई होप ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया हो ये वाला क्वेश्चन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस फॉर x एंड y। x और y के लिए हमें ये जो दो गिवन इक्वेशंस हैं इन्हें सॉल्व करना है। चलिए देख लेते हैं इनको भी। वही सेम कहानी, सबसे पहले हमें इन्हें सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकालना है, कितना आएगा, उसके बाद फिर आगे हम इन्हें सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए देख लेते हैं सिंप्लीफाई करके फर्स्ट इक्वेशन को। x+1/2 y-1/3 इज इक्वल टू 8 ऑन टेकिंग एलसीएम। Three x plus 2y is equal to 47. Let this equation be first. Now सेकेंड इक्वेशन भी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। x-1/3 plus y plus 1/2 is equal to 9. On taking LCM, we have 6. This is twice of x minus 2. This is 3y plus 3. ये आ गया अपने पास सेकंड इक्वेशन। तो वी हैव टू सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन तो है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन क्या है उसे भी लिख लेते हैं एक बार। दैट इज 3 of x प्लस 2 of y इज इक्वल टू 47। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। तो x या y में से किसी एक के कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। कौन सा कलर ले लिया जाए, कौन सा रेड कलर अच्छा लग रहा है, चलो। तो अपन क्या करते हैं, हम सेकंड वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो देखते हैं क्या होता है। आ जाएगी आ जाएगी, आ गई, वाह क्या बात है। चलो खैर, तो अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें सेकंड इक्वेशन में, सो वी विल गेट 4 of x प्लस 6 of y इज इक्वल टू 106। और अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 of x प्लस 6 of y इज इक्वल टू 100, सॉरी, अगर 47 में 3 का मल्टीप्लाई करा जाएगा देन इट विल बिकम 141।
अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को, -5 of x इक्वल टू -35 और x आ गया अपने पास 7, राइट। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। x की वैल्यू अगर 7 रखी जाती है सो अपने पास यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 26/2 विच इज इक्वल टू 13। तो y का वैल्यू आ गया 13 और x का वैल्यू आ गया 7। तो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा था। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x का वैल्यू आएगा 7 और y का वैल्यू आएगा 13, यानी कि x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 13 पर ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होंगी। आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया हो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 9/xy। एक इक्वेशन दे रखी है हमें। अब ये लीनियर इक्वेशन लग नहीं रही है हमें, लेकिन है। अभी कैसे पता चलेगा? सॉल्व करने पर, सिंप्लीफाई करने पर। जैसे अगर ये जो पहली इक्वेशन है इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा जाए तो हम क्या करते हैं, एक्स वाई का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। अगर एक्स वाई का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार दिखना चाहिए, राइट। एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। कितना आ गया अपने पास? 2y, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं थ्राइस ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ वाई इज इक्वल टू 9। ये निकल गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन को। दैट इज अगर एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दिया जाए दोनों साइड, तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय एक्स वाई ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट 4xy अपॉन x प्लस 9xy अपॉन y, 21xy इंटू एक्स वाई। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, xy से xy कैंसिल। हमारे पास निकल करके आ गया 9 of x plus 4 of y is equal to 21। This will be our second equation। सेकंड इक्वेशन आ गई अपने पास। तो इन्हें कैसे सॉल्व करा जाएगा? हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम देखें यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 4 और यहाँ पर है 2, तो फर्स्ट इक्वेशन में फटाफट से 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 वी गेट, कितना मिल जाएगा हमें? दैट इज इक्वल टू 6 of x प्लस 4 of प्लस 4 of y इज इक्वल टू 18। और सेकंड इक्वेशन तो एज इट इज रखते हैं 9 of x प्लस 4 of y इज इक्वल टू 20। माइनस कर देते हैं फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को। अगर फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करते हैं, वी विल गेट -3 of x इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 जैसी आ जाएगी, इसे पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दी जाए तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर हमें y का वैल्यू मिल जाएगा 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1 और y की आ जाएगी 3। तो ये जो इक्वेशन हमें दी गई थी, बेसिकली हमेशा याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम सिंप्लीफाइड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, जो भी गिवन है। कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म दे रखी है उसे कन्वर्ट करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसी सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे उसके बाद सॉल्व करना अपने को आता है।
किसी भी एक वेरिएबल के कोएफ़िशिएंट को सेम कर देंगे और अदर वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही अदर वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट जो वेरिएबल था उसे निकाल लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी सब बच्चों को क्लियर है, तो आगे बढ़ा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं तो आगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है xy अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 xy अपॉन y माइनस x इज इक्वल टू 6। देखने में लीनियर इक्वेशन का बिल्कुल भी नहीं लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन यकीन मानिए ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का ही है। हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5 अपॉन 6, राइट। और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, x अपॉन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5 अपॉन 6, और देन फाइनली वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं पहले 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 5 अपॉन 6, राइट। ऐसे ही इसको भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं, दैट इज वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। अलग कर लेते हैं, 5 अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई is equal to 1 upon 6, that is equal to 1 upon x minus 1 upon y is equal to 1 upon 6। तो जो दो इक्वेशन अपने पास निकल करके आई हैं, वो निकल करके आई हैं, फर्स्ट इक्वेशन वी हैव 1 upon x, let this equation be first and this be second। ये इक्वेशन हमारे पास निकल करके आई है 1 upon x plus 1 upon y is equal to 5 upon 6, और सेकंड इक्वेशन जो अपने पास निकल करके आई है, तो इन्हें सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी। अगर हम 1 अपॉन एक्स को ए मान लेते हैं तो 1 अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं ए, प्लस 1 अपॉन वाई को लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। तो जो इक्वेशन दिखने लगेंगी वो कुछ इस प्रकार दिख रही होंगी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 अपॉन 6, राइट। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन अपनी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन एक्स यानी कि ए माइनस 1 अपॉन वाई यानी कि बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, राइट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे ए और बी के लिए। जैसे ए और बी का वैल्यू आ जाएगा, फिर हम एक्स और वाई का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, राइट। सो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, वी विल गेट ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू 5 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू 5 प्लस 1, 2 is equal to 6 upon 6 which is equal to 1, और a is equal to 1 upon, राइट। तो a की वैल्यू 1 अपॉन 2 आ गई है, फटाफट से पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। इन इसे मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अगर थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं तो 1 अपॉन 2 प्लस बी इज इक्वल टू 5 अपॉन 6, और यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा 5 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 6 5 माइनस 3 which is equal to 2 upon 6, that is equal to 1 upon 3। b की वैल्यू 1 upon 3 आ गई, तो यहाँ से अगर हम कहें a की वैल्यू कितनी थी 1 upon 2, और a की वैल्यू हमने लेट कितनी करी थी 1 upon x, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, और b का वैल्यू कितनी है 1 upon 3, और b को हमने माना कितना था 1 upon y, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये बिल्कुल ही अलग टाइप है, ये टाइप भी अपने को आना चाहिए। आई होप आज का जो लेक्चर है वो सब बच्चों को क्लियर हो गया हो अच्छे से।
सो ये कुछ लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस थे जो हमने सीखे अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम और भी अच्छे-अच्छे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सीख रहे होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।